Hello everyone. In this video, I'm going to explain answer of remaining questions of exercise that I started in my last video, and these all questions are based on the concept that I explained in my last videos of this playlist. तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है What does immutable mean? Which data type in Python are immutable? तो यहाँ पर immutable का मतलब ये होता है कि जब भी हमारा वेरिएबल immutable रहता है, मतलब उसका डेटा टाइप अगर immutable होता है तो उस केस में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका पुराना जो एग्जिस्टेंस होता है या फिर उसका मेमोरी में जो एलोकेशन होता है वो डिलीट करके उसको रिमूव करके उसको दोबारा से क्रिएट करके एक नया स्पेस मेमोरी में दिया जाता है। इस वजह से इम्यूटेबल डेटा टाइप के वेरिएबल का जो एड्रेस मेमोरी में रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ इंट डेटा टाइप के वेरिएबल का यूज करके, क्योंकि इंट डेटा टाइप एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो यहाँ पर मैं पाइथन शेल ओपन कर रहा हूँ इंटरेक्टिव मोड में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5 और उसके बाद यहाँ पर हम आईडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चेक करने के लिए मेमोरी में, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिल रही है, ये एड्रेस है एक्स वेरिएबल का। इसके बाद मैं यहाँ पर एक्स वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ इस वजह से क्योंकि एक्स वेरिएबल एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, तो इसका प्रीवियस एग्जिस्टेंस जो है वो डिलीट हो जाएगा और इसको दोबारा से मेमोरी में स्पेस मिलेगा x = 10 स्टेटमेंट की वजह से, और इस वजह से इसका जो एड्रेस मेमोरी में वो चेंज होगा। इसका मैं यहाँ पर एड्रेस चेक करने जा रहा हूँ और इसका यहाँ पर एड्रेस हम देख सकते हैं चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो लास्ट 4 डिजिट्स है वो हमें चेंज मिल रही है। प्रीवियस में हमें 5200 है और यहाँ पे 5360 है। तो ये मतलब है इम्यूटेबल का, जब भी हमारा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है तो उस केस में अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं तो उस डेटा टाइप की जो लोकेशन है वो मेमोरी में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका पुराना एग्जिस्टेंस रिमूव करके उसको रिक्रिएट किया जाता है, और ये रीजन है एड्रेस चेंज होने का। लेकिन म्यूटेबल के केस में ऐसा नहीं होता, एड्रेस वेरिएबल का सेम रहता है और सेम एड्रेस पर मेमोरी में न्यू वैल्यू का असाइन कर दिया जाता है और प्रीवियस वैल्यू को वहीं पर रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेम 4 ऑफ पाइथन बेसिक डेटा टाइप व्हाइल आर दे कॉल्ड सो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा पाइथन में जो डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो पाइथन में डेटा टाइप्स की एक वास्ट लिस्ट अवेलेबल है। एक यहाँ पर हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर है, तो मैं वो शो करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ट्री हमारे पास है पाइथन के डेटा टाइप्स के लिए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेटा टाइप सबसे पहले 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, नंबर्स, नन, सीक्वेंसेस, सेट्स एंड मैपिंग। और इसके बाद नंबर्स में हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स एक्चुअली जो अवेलेबल है वो इंटीजर और बूलियन है, जो कि ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट, देन कॉम्प्लेक्स, इसके बाद हमारे पास नन है, देन स्ट्रिंग्स, टपल, लिस्ट और लास्ट में डिक्शनरी। यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप जो है ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है, मतलब कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बूलियन डेटा टाइप ये या तो ट्रू को स्टोर करेगा या फिर फॉल्स को। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है, ये सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है। और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो है वो ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को स्टोर करता है, मतलब कि वो वैल्यू जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स होते हैं, इस टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है नन। तो वेरिएबल को जब भी हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है नन डेटा टाइप। नेक्स्ट स्ट्रिंग, तो जब भी हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल में तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। नेक्स्ट टपल, तो टपल एक वो डेटा टाइप है जो कि इम्यूटेबल टाइप का है, और टपल डेटा टाइप के वेरिएबल में हम 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट के केस में भी सेम है, लेकिन लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास सेट्स है, और सेट्स में भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। और लास्ट हमारे पास डिक्शनरी, और डिक्शनरी में भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन डिक्शनरी केस में जो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम की भी अपने साइड से ही डिफाइन करते हैं, लेकिन लिस्ट, टपल और सेट्स के केस में इंडेक्स हर एक एलिमेंट का रहता है वो 0 से स्टार्ट हो। तो ये डिटेल्स है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स की टेबल को मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल है। फर्स्ट है लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, देन ग्रेटर देन इक्वल, देन नॉट इक्वल और लास्ट में इक्वल। और रिलेशनल ऑपरेटर्स का फंक्शन ये होता है कि ये हमेशा रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करते हैं, और ये हमेशा 2 वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, और बेस्ड ऑन द कंपैरिजन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट हमें ट्रू रिटर्न करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो रिजल्ट वहां पर हमें फॉल्स रिटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटीजर। तो इंटीजर अभी हम देख चुके एक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जिस भी वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर होता है वो पॉजिटिव नंबर को स्टोर कर सकता है या फिर नेगेटिव नंबर को या फिर 0 को।
नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज अ वेरिएबल, व्हाट नेम्स मे वेरिएबल हैव। तो वेरिएबल का सबसे पहले फंक्शन क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को हमें रिसीव करके स्टोर करना पड़ता है मेमोरी में, और उसके लिए हमें वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। और जब भी हमें उस वैल्यू को अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना पड़ता है तो हम वेरिएबल नेम का यूज वहां पर करते हैं। अब वेरिएबल का जब भी हम नाम दे रहे होते हैं तो वहां पे हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और वो रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये 4 रूल्स है। फर्स्ट कि वेरिएबल का जब भी हम नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये कि उन कैरेक्टर्स में हम स्मॉल अल्फाबेट्स ले सकते हैं A to Z, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट्स ले सकते हैं A to Z, देन 0 to 9 10 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स ले सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स सिर्फ हम अंडरस्कोर ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी वेरिएबल की हम नेमिंग कर रहे हैं तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो या तो अल्फाबेट हो सकता है किसी भी केस में, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, वहां पर डिजिट पॉसिबल नहीं होती। और लास्ट ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वास्ट लिस्ट अवेलेबल है कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा कर दे तो वहां पर हमें एरर मिलता है। तो ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 15 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, हाउ आर कीवर्ड्स डिफर फ्रॉम वेरिएबल नेम्स। तो कीवर्ड्स कंप्लीटली डिफरेंट है वेरिएबल नेम्स से। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये लिस्ट अवेलेबल है कीवर्ड्स की। एक्चुअली कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, और इनकी डेफिनेशन होती है इंटरप्रेटर के पास। और जब भी इंटरप्रेटर को ये कीवर्ड्स मिलते हैं तो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहां पे फंक्शन करता है और रिजल्ट जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड अवेलेबल है व्हाइल। तो व्हाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसका हम यूज करते हैं सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरीके से हर एक कीवर्ड का एक प्रॉपर डेफिनेशन अवेलेबल है इंटरप्रेटर में, और जब भी कीवर्ड मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करता है। तो ये कीवर्ड का फंक्शन है। और वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम जब भी यूजर से हम इनपुट लेते हैं उसको स्टोर करने के लिए, और उस इनपुट को अपने प्रोग्राम में एक्सेस या फिर यूज करने के लिए। तो इस तरीके से वेरिएबल्स और कीवर्ड्स कंप्लीटली टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। नेक्स्ट यहाँ पर है Why are data types important? तो डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ पाइथन शेल का इंटरेक्टिव मोड में यूज करके। तो यहाँ पर मैं A वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, और B वेरिएबल को मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ A + B, और यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है मुझे A और B वेरिएबल की वैल्यूज का सम 15। अब इसके बाद यहाँ पर मैं A वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ पाइथन, और B वेरिएबल को इस टाइम पे मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ प्रोग्राम। और उसके बाद यहाँ पर मैं A + B परफॉर्म कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल रहा है पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मैंने A और B वेरिएबल को फर्स्ट केस में इंटीजर वैल्यूज प्रोवाइड की तो वहां पर इन इंटीजर वैल्यूज का सम हुआ, और रिजल्ट हमें सम 15 मिल रहा है। लेकिन जब मैंने A और B वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज किया इंटीजर से स्ट्रिंग, तो उस केस में जब मैंने दोनों वेरिएबल की वैल्यूज का एडिशन किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन हो रहा है और हमें पाइथन प्रोग्रामिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ऑपरेटर हमारे पास सेम है एडिशन, लेकिन जब वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर था तो वहां पे वैल्यूज का एडिशन हुआ, और जब वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो उस केस में यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ऑपरेटर्स का फंक्शन चेंज होता है वेरिएबल के डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग, इसलिए डेटा टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड व्हेन कैन इट बी यूज्ड। तो हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का यूज करना पड़ता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक A वेरिएबल को स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ 5, और इस टाइम पे अगर मैं टाइप या फिर डेटा टाइप चेक करूंगा A वेरिएबल का तो ये यहाँ पे हमें str मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट में A वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अब इसके बाद B वेरिएबल को मैं यहाँ पर A वेरिएबल की ही वैल्यू असाइन करूंगा, लेकिन इंटीजर फॉर्म में एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का यूज करके। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे A वेरिएबल देना। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग A वेरिएबल की वैल्यू जो स्ट्रिंग फॉर्म में है अभी 5, वो इंट फंक्शन इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद B वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर देगा। तो यहाँ पर B वेरिएबल को 5 वैल्यू मिल चुकी है। सबसे पहले मैं वेरिएबल B की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 5 मिल रहा है, और इसके बाद मैं इसका डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर भी हमें इंटीजर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को
इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग का यूज करके, और इसके लिए हमें इंट फंक्शन का यूज करना होता है। और इसका यूज मोस्टली तब होता है जब भी हम इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट लेते हैं, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में रीड होता है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं तो उस स्ट्रिंग वैल्यू को जो कि इनपुट फंक्शन के पास है उसे हमें इंट फंक्शन का यूज करके इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद हम उस वेरिएबल को असाइन करते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाउ कैन टेक्स्ट बी रेड फ्रॉम द कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से कुछ भी टेक्स्ट को या फिर इनपुट को रीड करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन अवेलेबल है, और ये हमेशा टेक्स्ट को स्ट्रिंग फॉर्म में या फिर टेक्स्ट फॉर्म में ही रीड करता है। इसका मैं यहाँ पे एग्जांपल देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बी इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। तो इस स्टेटमेंट की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया एंटर योर नेम, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, और उसके बाद यूजर यहाँ पे अपना नाम एंटर करेगा और इनपुट फंक्शन उस नाम को रीड करने के बाद बी वेरिएबल को असाइन कर देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें प्रॉम्प्ट मिल रहा है। इसके बाद यूजर यहाँ पे अपना नाम टाइप करने जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ये नेम बी वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है। अब जब मैं वैल्यू प्रिंट करूंगा बी वेरिएबल की, तो यहाँ पर मुझे सेम नेम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं यूजर से टेक्स्ट इनपुट रिसीव करने के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है लास्ट, हाउ आर कमेंट्स रिटन इन अ प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट्स को दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि दो टाइप्स के कमेंट रहते हैं, फर्स्ट सिंगल लाइन और सेकंड मल्टी लाइन। दोनों की हम यहाँ पर एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हैश यूज किया गया और उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये एग्जांपल है सिंगल लाइन कमेंट का, और जब भी हम सिंगल लाइन कमेंट देना चाहते हैं तो हमें हैश सिंबल का यूज करना होता है। और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल टेक्स्ट 2 लाइंस में अवेलेबल है, और ये टेक्स्ट ट्रिपल डबल कोट्स में इंक्लूड किया गया। तो ये एग्जांपल है मल्टी लाइन कमेंट्स का। तो इस तरीके से हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज लास्ट एक्सप्लेन टॉपिक से रिलेटेड एंड हो रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।